गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्पिरियल कैंसर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए आपका जो सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है, उसका हमने सेट डी के लेके आए हैं। इसके पुराने जो 3 वीडियोस हैं उसमें आपको सेट ए बी एंड सी के हमने आपको अपलोड कर दिया था वीडियोस, वहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उसके माध्यम से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग सेट डी क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं आपके एग्जाम के पर्पज से। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इन प्रैक्टिस सेट से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वेयर इज बांदागुआ नेशनल पार्क सिचुएटेड। ठीक है, ऑप्शंस का दिए हैं आपकी उमरिया, रायसेन, गुना एंड मोरेना। तो सही आंसर क्या है आपका उमरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। ऑप्शन दिए हैं ऑन महानदी, ऑन दी नर्मदा रिवर, ऑन दी रिवर कृष्णा या फिर ऑन दी रिवर कावेरी। ठीक है, तो सही आंसर क्या है ऑन दी नर्मदा रिवर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो ऑप्शन दिए सोयाबीन, राइस, सेसम एंड चिकपाई। ठीक है, तो सबके क्या है सेसम है इसमें, और जो आपके हिंदी मीडियम के दिया है उसमें दिया है द ग्राम दिया हुआ। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। द ग्राम भी जो चना जो होता है वो भी आपका रबी क्रॉप्स के अंदर आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। सिंस वैन इज बिगिनिंग ऑफ रेलवे इन इंडिया कंसिडर। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं आपके 1853, 1955, 1872 एंड 1865। ठीक है, तो सही आंसर क्या है 1853 में जो है आपका जो है इंडिया में रेलवे को बिगिनिंग हुई थी। ठीक है, उसको कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द सिंबल ऑफ विच इज द वुमेन ब्लाइंड फोल्डेड एंड केयरिंग स्केल्स। ठीक है, जो वुमन है अपने आंखों में पट्टी बांध के और तराजू लेके खड़ी है, उसकी क्या है, उसका सिंबल क्या है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं इंडिपेंडेंस है, जस्टिस है, पीस है या इक्वलिटी है। तो आपके क्या सही आंसर है आपका जस्टिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन डिड महात्मा गांधी एस्टेब्लिश दी साबरमती आश्रम। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं 1960, 1980, 1920, 1922। तो सही आंसर क्या है 1960 में क्या है गांधी जी ने आपका साबरमती आश्रम की स्थापना की थी या एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। आपका क्वेश्चन सेकंड क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एवरेज इनकम आल्सो कॉल्ड। ठीक है, जो एवरेज इनकम आल्सो कॉल्ड उसको क्या बोलते हैं, या तो हम उसको टोटल इनकम कह सकते हैं। ठीक है, टोटल इनकम, या फिर हम उसको बोल सकते हैं पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप दो तरह से नोट कर सकते हैं, पर कैपिटल इनकम और अपना टोटल इनकम। क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। बिफोर महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 ही वाज इन। ठीक है, 1915 के पहले कहाँ पे थे वो, साउथ अफ्रीका में थे। कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर का। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस इन द कंट्री ऑफ यूरोप। कौन सी कंट्री में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड जो थी क्या थी, पहली कंट्री थी जहाँ पे आपका फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फोर्थ। बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री ऑफ दी फॉलोइंग या फिलिंग द ब्लैंक्स कॉन्टेंट। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा आपका कौन सा, यूरोप कॉन्टेंट की जो है एक छोटी सी आपकी स्मॉल कंट्री है क्या आपकी बेल्जियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5। प्रेरियर रामास्वामी इज फ्रॉम फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, तो आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे आपके प्रेरियर रामास्वामी, तो आपको बताना है तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते थे, है ना, कौन, प्रेरियर रामास्वामी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिक्स नंबर। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, जिसमें जाएगा आपका पब्लिक, क्या जाएगा पब्लिक या फिर सिटीजन, क्या जाएगा आपका सिटीजन। ठीक है, इस तरह से आप दो तीसरे लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक, फॉर पब्लिक या फिर फॉर सिटीजन, है ना। चलिए क्वेश्चन अब हम थर्ड देखते हैं। मेज द कॉलम एंड राइट द करेक्ट पेयर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉलम ए और बी में जो है ऑप्शन दिए हैं, आपको उसमें से मैच करना है। तो देखिए पहले क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका इंग्लैंड जाएगा। ठीक है, इसमें जो है पूरे ऑप्शन सामने ये दिए हैं, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं, आपको याद कर लेना है। जैसे एवरेज इनकम कॉल्ड क्या कहलाती है, पर कैपिटल इनकम कहलाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। ठीक है, आपका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो होता है सर्विस सेक्टर में होता है, टेरिटरी सेक्टर में जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या जाती है, बैंकर्स बैंक में जाती है। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, ये आ जाएगा आपका। इस तरह से जो सभी जो ऑप्शंस दिए थे कॉलम ए के सही जो आपका ऑप्शन है आपके कॉलम बी में सामने दिए हैं, तो इसको आपको याद करना है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। फोर्थ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपको जो था वन वर्ड लिखा होना था। ठीक है, इंटरव्यू बॉक्स लिखा, तो आपको ये सोचिए कि आपका वन वर्ड में आपको आंसर देना है इनके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट का हम लोग को वन वर्ड का क्या है। वाई इज इंडिया कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इंडिया को गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्या आपको पता है कि इसमें लिखना पड़ेगा कि जो 3 स्टेट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है आपका, वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है, और आपको कौन सा जाए थर्ड से उड़ीसा, ये तीनों ही स्टेट में बहुत ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, और जूट को क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है,
इसलिए इंडिया को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ठीक है, या जूट को गोल्डन फाइबर। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जूट को ही गोल्डन फाइबर कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, व्हेन डिड नेपोलियन अटैक इटली, ठीक है, तो इटली में कब उसने अटैक किया था, तो आपको बताना है 1797 डिकेड में क्या हुआ था, नेपोलियन ने इटली में अटैक किया था, ठीक है, 1797। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग क्या है, व्हेन वाज द रोलेट एक्ट पास, ठीक है, तो कब हुआ था रोलेट एक्ट पास, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1919 में, 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आएगा आपका जो है, अगर आप डेट से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 19 जो है आपका कब 1914 को स्टार्ट हुआ था, और कब खत्म हुआ था आपका, इसमें लिखेंगे लास्ट में डेट क्या लिखेंगे इसकी, तो 11 नवंबर को, 11 नवंबर 1918 को ये खत्म हुआ था, ठीक है। इस तरह से आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो है टाइम लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1914 टू 1918, ठीक है, 19 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर, वेयर इज द आयरन एंड स्टील फैक्ट्री लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, तो कौन कौन सी जगह पे जो है आपकी जो मेन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ पे, फैक्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं कि पहला ऑप्शन क्या लिख सकते हैं, देखिए आप आपको हम बता दे रहे हैं कि राउत केला, क्या लिख सकते हैं आप, राहुल केला, RUIL केला, ठीक है, ये आप स्टील प्लांट। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, आपके सामने ये स्टील प्लांट हो जाएगा, यहाँ स्टील प्लांट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में क्या लिख सकते हैं आप, थर्ड नंबर आप ले सकते हैं कि कौन सा, दुर्गापुर, ठीक है, ये भी आपका बहुत फेमस है दुर्गापुर, ठीक है, ये आपने 3 नोट कर लेंगे। इसके बाद चौथा आप देख लीजिए कौन सा लिख सकते हैं आप, फोर्थ नंबर लिख सकते हैं आप बोकारो, ठीक है, बोकारो, ये आपका स्टील प्लांट हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर क्या जाएगा आपका लास्ट आपका शालेम, ठीक है, ये शालेम स्टील प्लांट, ठीक है, ये स्टील प्लांट है सभी। तो इस तरह से चार जो 5 आपके स्टील प्लांट है बहुत इंपॉर्टेंट है, राउरकेला है, ठीक है, भिलाई है, इसके बाद दुर्गापुर है, बोकारो है और सालेम है, ये आपको नोट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग क्या है आपका, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इन पावर सेन, ठीक है, जो पावर सेरी में है आपका किस तरह से आप जो चेक्स एंड बैलेंस को बना सकते हैं, तो इसकी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए आपको हम बता देते हैं। ऑल द 3 ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नेंस, जिसमें फर्स्ट है आपका द एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेटिव, थर्ड है आपका जुडिशरी, एंड द बैलेंस रिमेन्स सो दैट द गवर्नेंस इज लॉफुल, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि जो 3 क्या है, जो पावर सेरी में क्या होता है, एक तो पहले किसको देते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब जो IPS है, IP है ना, IES है, IAS है, इनको हम लोग कलेक्टर्स हैं, इनको देते हैं। दूसरा क्या जाता है हमारे लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब कितना है, जो हमारे सांसद है, ठीक है, PMs हैं, है ना, MPs हैं जो है। और तीसरा हो जाएगा ट्यूडिशरी, मतलब हमारी ट्यूडिशरी मतलब क्या हो जाएगा, हमारी कोर्ट, हाई कोर्ट्स है ना, सुप्रीम कोर्ट, या फिर हमारी कौन सी जो नॉर्मल कोर्ट्स होती हैं। तो तीनों को यहाँ पे क्या है, पावर को शेयर कर दिया जाता है तीनों के ऊपर, इससे क्या हो जाता है, पूरा बैलेंस बना कर रखा जाता है, ठीक है, कंट्री में लॉफुल। चलिए ये आपको नोट कर लीजिएगा ये आंसर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये आपका ट्रू एंड फॉल्स का है, ठीक है, जिससे कि ऊपर का इसमें नीचे आ गया था, तो ये ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है। तो पहला देखते हैं हम लोग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल ये क्या दिया है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, आपको इसको ट्रू लगा देना, ये स्टेटमेंट है बिल्कुल है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है क्या होती है, बैकबोन होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, बेल्जियम हैज़ अ यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है, तो सही आंसर है क्या, ये आपका नहीं है, यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है, फॉल्स को लाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, इंडिया इज सेक्युलर स्टेट, बिल्कुल सही है, इंडिया जो है हमारा क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है, ये ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है, थर्ड वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है आपका, 1/3 ऑफ द सीट्स इन द पंचायत आर रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है, तो ये भी क्या है आपका जो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, और 1/3 जो क्या है सीट्स हैं किसके लिए है, पंचायत में आपका वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डिग्निटी एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ मोनार्ची, ठीक है, तो फिफ्थ नंबर के भी क्या है स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, डिग्निटी और जो मोनार्ची होती है क्या होती है, मोनार्ची आपका फ्रीडम के लिए होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्या है, देखें आप लोग 6 नंबर का जो ट्रू फॉलो होता है, बिहार हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, ठीक है, बिहार हैज़ दी लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, ठीक है, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लिटरेसी रेट है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे क्या है, बहुत कम लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, ठीक है, ज़्यादातर वहाँ पे अनपढ़ लोग हैं। तो जब हाईएस्ट कौन सा है, केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, वहाँ पे ज़्यादा बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। इस तरह से जो आपके आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं, है ना।
आपको उनको ध्यान से पढ़ना है और आपको पेपर के लिए तैयारी के लिए इनको एक बार ज़रूर देखना है ना? और जो क्वेश्चंस हैं आपके 2 नंबर्स के, 3 नंबर्स के, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसकी हम लोग पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारे लिंक के माध्यम से, ठीक है? वहाँ से आप इनको देख के अपनी गाइड से, अपनी बुक से इनको नोट कर सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं, है ना? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ और वीडियो को अधिक से शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए, है ना? और आगे जो आने वाले वीडियोज़ हैं आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से, जो आपके पेपर्स हैं, उसको भी आपको ध्यान से देखना है। और चैनल को आपने अगर तक सब्सक्राइब नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।